देखो एक नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल कितनी हो गई आपके पास? दो। तो एक ट्रायंगल का नाम तो आपने कंसीडर कर लिया ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल आपके पास क्या है? पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल हो गई, ये हो गई ए बी सी, और एक ट्रायंगल हो गई पी क्यू आर। क्लियर है? क्या बोलता है यह थ्योरम? थ्योरम आपसे कहती है कि गिवन आपके पास क्या है? गिवन आपके पास है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, गिवन ये है मेरे को कि जो एंगल ए है वो इक्वल एंगल पी है। दूसरी बात उसने ये बोला कि जो मेरी ए बी अपोन में पी क्यू है ना, वो इक्वल है ए सी अपोन में पी आर। ये आपका उसने गिवन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। प्रूफ वो आपसे करवाएगा, क्या प्रूफ करवा रहा है? कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होके ट्रायंगल पी क्यू आर के, कब? जब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो अपन ने बैक थ्योरम में की थी। तो मैंने कर ली थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जिसका नाम क्या है? डी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया डी, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया ई, और इन दोनों को मिला दिया। यही किया कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन में कह दिया कि डी इज लाइज ऑन, कहां पे कर रहा है? पी क्यू। एंड ई इज लाइज ऑन, कहां पे लाइज कर रहा है आपका ई? आपका ई लाइज कर रहा है पी आर। ठीक है। जो सच दैट किस टाइप से? कि जितना मेरा ए बी है ना वो इक्वल हो जाएगा पी डी के, और जितना मेरा एस सी है ना वो मेरा इक्वल हो जाएगा पी आर के। ऑल्सो ज्वाइन, किसको मिला दिया मैंने? ज्वाइन कर लिया मैंने डी टू ई। किसको ज्वाइन कर लिया? डी टू ई। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अभी आपने क्या किया कि इस वाली ट्रायंगल में ए बी इक्वल आपने पी डी मानी, AC इक्वल टू पी क्यू माना, और एंगल ए इक्वल टू पी है। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेता हूं। तो मैंने क्या कह दिया? इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी, एंड ट्रायंगल दूसरी का नाम है पी डी ई। क्लियर है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये बात मेरे को क्या है? गिवन है। एंगल ए और एंगल पी क्या एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे ही ए बी जो है वो आपका इक्वल है किसके? पीडी के, बाय कंस्ट्रक्शन। कि ये आपने किसके अंदर कंसीडर किया था? कंस्ट्रक्शन के अंदर। ऐसे ही जो आपका एसी है वो इक्वल है पीई के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गई जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी पीडीई। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। और अगर ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है तो सिपिसिटी से ये एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सी पी सी टी। ऐसे ही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, सी पी सी टी। क्लियर है? ये बात हो गई। और अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना, जो साइड बच गई कोरोस्पोंडिंग बी से सी इज इक्वल टू डी से ई, ये भी किससे? सिपिसिटी से। तो मैंने सारा रिजल्ट लिख लिया जो जो मेरे पास सिपिसिटी से हो सकता था। ऑल्सो ऑल्सो मैं बात करता हूं क्या कि भाई मेरे को कुछ गिवन था। क्या गिवन था? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये बात मेरे को गिवन थी, और मैंने ए बी को किसके इक्वल माना कंस्ट्रक्शन से? पीडी के। तो मैं लिख सकता हूं पीडी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एसी की जगह मैं लिख सकता हूं पीई अपॉन पी आर। और मैं रीजन में क्या कह सकता हूं कि भाई ए बी इज इक्वल टू पीडी है बाय कंस्ट्रक्शन, और एस सी इज इक्वल टू पीई है बाय कंस्ट्रक्शन। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? आ गई फर्स्ट। और मेरे को ये पता है कि इतना अपॉन कंप्लीट साइड और इतना अपॉन कंप्लीट साइड अगर ऐसा हो तो जो ये डीई है ना वो पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के। डीई किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के। और अगर डीई क्यू आर के पैरेलल है, डीई किसके पैरेलल है? क्यू आर के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कैसे एंगल होंगे? ये दोनों आपके पास कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। ठीक है। इसका मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। कैसे हो गए? कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है। बट
बट देखो अभी आपने प्रूफ क्या किया था, आपने प्रूफ किया था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। इसका मतलब डी क्यू है, तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू आपका क्यू होगा। और ऐसे ही एंगल सी आपका किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, जो कि आपको प्रूफ करना था। हैंस क्या हो गया मेरे पास आ गई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम्स, इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरम। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज इस चैप्टर की करवा दी है। तो अब आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।